हेलो जी, नीरज दिस साइड सेकंड ईयर स्टूडेंट एट IIT BHU। तो ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर भाई तुमने केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, तो इस वीडियो में 5 दिन का प्लानर में डिस्कस करूँगा। तुम्हें किस दिन क्या करना है, किस दिन कौन सा चैप्टर, कैसे कैसे हर चीज़ अलग से। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कैसे करना है, क्या ऑर्गेनिक के लिए क्या क्या कैसे करना है, कौन सी मेन मेन जो नेम रिएक्शन है वो तुम्हें पढ़ के जानी है, और इनऑर्गेनिक में तुम्हें क्या क्या मतलब कि फॉलो करना है। पूरा डे वाइज बताऊंगा, तो इस वीडियो को भाई ढंग से फॉलो करना तुम भाई। ये जो दिन बचे हैं इसमें भाई स्मार्ट स्टडी करके भाई टॉपर से भी आगे निकल सकते हो। तो भाई इस वीडियो को ढंग से फॉलो करना, इस प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करो। जो मैंने बताया उसको ढंग से करना फॉलो, जिससे कि तुम कम समय में अच्छा स्कोर फोड़ सको। और फिजिक्स का पेपर तुम्हारा जैसा भी गया हो भाई, अब उसको जाने दो भाई। मैंने सुना था कि पेपर सेट A और B में आया था, तो भाई अब उसको जाने दो, आगे फोकस करो। जो तुम्हारा अभी केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, तुम उसमें आराम से अच्छा स्कोर फोड़ सकते हो, तो उस पर फोकस करो, ना कि जैसा भी तुम्हारा पेपर अभी गया है। तो भाई ये जो प्लान बनाया है भाई, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। इस एफर्ट्स के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही देना। और जब और इसका जो लिंक है मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से तुम इस जो प्लान है उसको डाउनलोड कर सकते हो। एज चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हो 5 दिन में कि मैंने ये कर लिया तो मैं इस पर टिक कर सकता हूँ, इस पर टिक नहीं है तो मेरा ये रह गया। वो एक माइंड में प्रेशर रहेगा कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है। तो 5 दिन में तुम्हारी ऑप्टिमाइज पूरी प्रिपरेशन होगी। तो इस प्लान को ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर ही लेना। और एक और चीज़ कि मैंने मतलब कि पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, मैं तुम्हें बता दूं, केमिस्ट्री का पेपर था मेरा। तो मैंने पेपर को प्रेजेंट ढंग से करके आया था, तबकि मेरे पास नॉलेज कम थी। पेपर को मैं ढंग से प्रेजेंट किया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई जो जैसा मेरा पेपर गया है, जैसा मैंने अटेम्प्ट किया है, उस हिसाब से मैं 70 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिस हिसाब से अगर मैं प्रेजेंट करके आया था ना, उस हिसाब से मेरे जो मार्क्स थे वो 87 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में। तो भाई उस वीडियो को भी तुम ढंग से देख के जाना, कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है। ये सब गलतियां मत करना तुम पेपर को प्रेजेंट करते समय, अटेम्प्ट करते समय। तो उस वीडियो को भी तुम ढंग से देख के जाना, वो तुम्हारी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा भी नॉलेज, अगर तुमको पेपर प्रेजेंट नहीं करना आता तो भाई वो नॉलेज कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डाल ही देगी, तुम अगर पेपर प्रेजेंट ढंग से नहीं कर रहे हो तो पेपर को प्रेजेंट कैसे ढंग से करना, तो उस वीडियो को ढंग से ही देख के जाना। उसका लिंक मैं दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई पहली चीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। इस पूरे डॉक्यूमेंट को भाई एनालाइज वगैरह करने, पूरा पेपर को एनालाइज वगैरह मैंने किया है इस डॉक्यूमेंट को बनाने भाई। इस मेहनत के लिए भाई एक सब्सक्राइब तो तुम कर ही सकते हो, लाइक भी कर देना, और जो तुम्हारा डाउट है वो कमेंट कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ भाई तुम कमेंट कर देना अपना ड्रीम स्कोर जो भी क्लास 12th में लाने वाले हो, क्योंकि भाई जब तुम कमेंट करते हो उससे तुम्हारी ऑथेंटिसिटी पता चलती है। तो भाई ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके जाना जो भी तुम फाइनली स्कोर करने वाले हो। तो इस वीडियो में भाई पूरा क्या क्या हम कवर करेंगे, NCERT के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो तुम्हें कवर करके जाने ये जो लास्ट 5 डेज में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs और एग्जाम स्कोरिंग टेक्निक्स भी बताऊँगा इसमें। तो स्ट्रेटजी ओवरव्यू भाई डे 1 और 2 में तुम क्या करो। ऐसा अब मान के चलो तुम कब जब भी वीडियो देख रहे हो, मान के चलो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन ही बचे, मतलब अब भाई तुम 3 दिन पीछे हो ना, तो भाई उन 3 दिन को तुम मिक्स करके यूज़ कर सकते हो इस प्लानर को। अगर तुम्हारे पास 1 दिन बचा है तो भाई 4 दिन का जो भी ये पार्ट है उसको मिक्स करके तुम्हें कवर करना है, या फिर 1 दिन का तो तुम करोगे ही करोगे। तो ऐसे मिक्स करके तुम यूज़ कर सकते हो। तो डे 1 और 2 में हम फोकस करेंगे तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारा तुम्हें पता है फॉर्मूला बेस्ड होता है और थियोरेटिकल होता है, जिसमें फॉर्मूला बेस्ड तुम्हें फॉर्मूला याद होने चाहिए पर्टिकुलर जो भी चैप्टर है। फोकस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डे 3 और 4 में करेंगे, रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म। फिर डे 5 में हम रिवीजन और PYQ के बारे में डिस्कस करेंगे, तुम कैसे कैसे करना। तो डे वाइज 5 डे का प्लान। तो डे 1 में हम फिजिकल केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे, न्यूमेरिकल फोकस। तो चैप्टर्स 2 कवर, और इसमें सॉलिड स्टेट आ जाएगा, सॉल्यूशंस आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये उनके सब टॉपिक है, तुम देख सकते हो। सॉलिड स्टेट में तो टाइप सॉलिड पढ़ना है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं FCC BCC, क्रिस्टल टाइप जो होता है पूरा, उसको देख के जाना। डिफेक्ट, पैकिंग, डेंसिटी, न्यूमेरिकल। फिर तुम्हारा सॉल्यूशन में डाउट फ्लो, उनके ग्राफ वगैरह जो होते हैं, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन वगैरह, बेंटो फैक्टर हो गया, तुम्हारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, उन बेस्ड न्यूमेरिकल NCERT के जो इंटेक्स्ट ऑप्शन है उस पर। फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। केमिकल काइनेटिक्स में तुम्हारा
भाई इनके तुम्हें फॉर्मूले ढंग से याद होने, भाई जितना भी तुम्हें चैप्टर बता रहा हूँ ना भाई, तुम्हें उनके फॉर्मूले दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, तुम्हारे पास उनके फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में बैठे होने चाहिए। तुम्हारे पास न्यूमेरिकल से रिलेटेड आ रहा है, तुम्हारा फॉर्मूला उस कॉपी पे लिखा होना चाहिए, फिर तुम कहीं बार भी हंसो वो मैटर नहीं करता है भाई, तुम्हारे पास उसका फॉर्मूला ज़रूर होना चाहिए। फिर तुम्हारा केमिकल एनालिटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भाई फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके लेके जाना। मॉलिक्यूलरिटी, अरेंज इक्वेशन, हाफ लाइफ के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको। सरफेस केमिस्ट्री में भाई एडोप्शन, कैटलिस्ट और कोलाइड्स एंड वेरी स्कोरिंग पार्ट रहता है, इसको भी करके जाना। तो बात टू डू भाई की फॉर्मूलेज याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, सॉल्व करके जाना एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर। तो भाई 2019 से 2024 के पेपर सॉल्व करके चले जाना। तो भाई एक साइट पे किसी भी साइट से डाउनलोड करके भाई तुम सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई पीटी नहीं। डे 2 में भाई हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में भाई एनसीईआरटी थ्योरी फोकस करना है तुम्हें, एनसीईआरटी ही मैंने, एनसीईआरटी से कहीं बाहर नहीं जाना है तुम्हें। और पी वैक पहली चीज़ है तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 15 से 18 तुम्हारे ट्रेंड्स आ जाएंगे, उसमें रिएक्शंस आ जाएंगी, फॉस्फोरस की, सल्फर की, क्लोरीन की। लिख लिख के याद करो, नहीं याद हो रहा बार बार लिखो भाई, यही तरीका है और कुछ नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको चिपकाओ दीवार पे भाई, स्टिकी नोट्स ले लो, उनका हेल्प लो भाई, आते जाते देखते रहो भाई, जब भी तुम्हारे दिमाग में वो रिएक्शन बैठेगी। तो डी एंड एफ ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कलर ऑफ कंपाउंड एंड एलॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉमेनक्लेचर वगैरह हो जाता है, बीवीटी हो गया। और फिर तुम्हारा सीएफटी, जो 2 टाइप की थ्योरी होती है, आइसोमेरिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो मेटलर्जी वाला पार्ट आता है, उसमें तुम्हारी प्रोसेस होती हैं, कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशन, कैसे कैसे तुम रिफाइनिंग वगैरह करते हो, वो सब पूरा प्रोसेस कोर्स का याद करने की ट्रिक वगैरह तुम वन शॉट भी देख सकते हो यूट्यूब से। फिर उसके बाद कैल्सिनेशन आ जाता है, रिफाइनिंग मेथड्स, पूरा जो भी पार्ट रहता है वो सब तुम्हें करके जाना है भाई, रिफाइनिंग से लेके हर चीज़, मेटल को निकालने से लेके रिफाइन करने तक हर चीज़ याद होनी चाहिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस भाई, सॉल्ट एनालिसिस और कैटायंस एनालिसिस, ये इसका एनालिसिस वगैरह ऊपर से पढ़ के चले जाना। फिर तुम्हारा भाई एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना। इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी आते हैं। और भाई प्रिपेयर करो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, फॉर्मुला शीट प्रिपेयर करो, जिससे कि तुम बार बार उसको रिवाइज करो, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में बैठे। रिवाइज करो कलर ऑफ कंपाउंड्स और इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स एंड रिएक्शंस, जो भी तुम्हारे इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में आती है। फिर बात करते हैं हम डे 3 में भाई, इनऑर्गेनिक पर फोकस करेंगे। पार्ट 1 में हम करेंगे तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन, और पार्ट 2 में हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। तो पार्ट 1 में नेम रिएक्शंस और तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, एल्केन्स हेलोएरिन्स में जो आती हैं। फिर तुम्हारा आ जाता है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसमें तुम्हारी रिएक्शंस होती हैं, डिहाइड्रेशन, लूकास टेस्ट, कोलवेज, और तुम्हारा रीमन टीमन रिएक्शन वगैरह भी होती हैं। और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एल्डोल, कैनिजारो, वोल्फिश्नर, क्लिमेंशन, ये तो तुम्हें रटी होनी चाहिए। कार्बो और इनके मैकेनिज्म भी दे रखे हैं तो एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, तो उसमें तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ, डी कार्बोक्सिलेशन, HVZ रिएक्शन वगैरह वो सब भी करके जाना। पार्ट 2 भाई मेमोराइज ऑल द एनसीईआरटी, मेमोराइज भाई, रट के चले जाओ भाई, एक पेपर लो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी लो भाई, प्रैक्टिस करते रहो। नहीं याद हो रहा है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, स्टिकी नोट्स बनाओ, बार बार लिख लिख कर याद करो, मगर याद करके जाना है भाई ये सब। एनसीईआरटी टेक्स्ट बैक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। प्रैक्टिस कन्वर्जन भाई, जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे ETOH से तुम्हें CH3COH बनाना है, तो कैसे कैसे तुम क्या क्या रीजेंट का यूज़ करोगे वो तुम्हें दिखाना पड़ता है। तो डे 4 में भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन कवर करेंगे हम इसमें। तो चैप्टर 2 कवर भाई अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो अमीन्स में बेसिसिटी, हॉफमैन ब्रोमाइड, डी आयोडाइजेशन, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड एंजाइम्स, पॉलीमर्स में क्लैसिफिकेशन एंड एग्जांपल्स यूज भाई एनसीईआरटी से करके जाना। ड्रग्स एंड क्लींजिंग एजेंट, अगर एनसीईआरटी से अगर रीडिंग तो लगा ही रहे होगे, और तुम वन शॉट भी देख सकते हो जो भी तुम्हें चैप्टर में डाउट है। तो रिवाइज एनसीईआरटी समरी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टेबल्स, और जो टेबल्स वगैरह दे रखे हैं, फोकस ऑन मैकेनिज्म एंड डिफरेंसेस, DNA RNA, एडिशन वर्सेस कंडेंसेशन, पॉलीमर, ये सब भाई डिफरेंस वगैरह करके जाना। और सॉल्व PYQ एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई 2019 से 2024 के भाई PYQ तो तुम्हें मेन है, मैंडेटरी करके जाना। फिर तुम्हारा डे 5 में भाई हम कवर कर रहे होंगे फुल सिलेबस रिवीजन और भाई PYQ। तो जो तुम्हारा लास्ट डे होगा तुम्हें सॉल्व करके जाना है CBSE का सैम्पल पेपर एटलीस्ट 1 to 2,
और सैम्पल पेपर, ठीक है, तुमने पीवाईक्यू तो करे होंगे, पीवाईक्यू के अलावा सैम्पल पे 2 से 3 तो करके ही जाओगे। रिवाइज द शॉर्ट नोट्स एंड फ्लैश कार्ड जो तुमने बनाया इसको बार बार रिवाइज करते रहो। फोकस ऑन कॉमनली आस्क्ड पीवाईक्यू, जो तुमने पीवाईक्यू करे हैं, तुमने देखा होगा कि भाई क्या क्या टॉपिक मैंने इसमें भी बताएं, क्या क्या रिएक्शन वगैरह। और इसके अलावा जो तुम एनालाइज करोगे वो उसको भी भाई बार बार रिवाइज करते रहना। गो थ्रू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो बोनस स्टेप में क्या होगा भाई, तुम राइट एनसीईआरटी रिएक्शन एग्जैक्टली एज गिवन। भाई जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है उसको बार बार लिख लिख के याद करो। मेमोराइज ऑल द नेम रिएक्शन, कोल कोलवेज कंडेंसेशन वगैरह, एल्डोल, कैनिजारो, रीमंड, ये सब जो रिएक्शन हैं इसको तुम मेमोराइज करके ही जाना भाई। मैंने बताया अटेम्प्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट इन द एग्जाम, ईजी टू स्कोर रहता है भाई। जैसे भी तुम्हारा स्टडी रहता है, जैसे ही तुम सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करते हो वैसे तुम अटैम्प्ट कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट ईजी रहता है, क्योंकि उसमें याद करने वाला पार्ट रहता है। तो शुरुआत में तुम ही कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट कर सकते हो। सो ऑल द कैलकुलेशन है यूनिट प्रॉपरली इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, जो यूनिट्स में प्रॉपरली शो करनी है। फिर तुम्हारा रिवाइज कलर एंड द ट्रेंड्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई जो भी तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कलर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, वो भाई ढंग से रिवाइज करके जाना, भूल मत जाना, ठीक है। एट लास्ट भाई भाई अगर तुम भाई तुम शिद्दत से इस प्लानर को भाई फॉलो करोगे ना, मैं बता रहा हूँ तुम 95+ आराम से स्कोर कर लोगे। कोई तूफ चीज़ नहीं है भाई। स्मार्टली पढ़ना होता है। अभी देखो तुम्हारे पास जो भी टाइम उसको प्रोडक्टिव यूज़ करके तुम ढंग से कर ले जाओगे भाई, तुम 95+ आराम से फोड़ दोगे। तो और कमेंट करना भाई अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और जो भी तुम्हारे डाउट है वो तुम कमेंट कर सकते हो। और सब्सक्राइब कर देना भाई। इस मेहनत के लिए एक पूरा भाई ये शीट बनाया मैंने भाई, 1 घंटे बैठ के पूरा एनालाइज कर रहा है स्ट्रेटेजी वगैरह। तो भाई बेल आइकन भी दबा देना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना इस एफर्ट के लिए। तो थैंक यू। और मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मतलब कि पूरा नेम रिएक्शन पूरा रिवाइज करवाऊंगा तुम्हें मैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि तुम्हारा वो वीडियो ना छूटे। तुम्हारा जितने भी मेन जो नेम रिएक्शन है उसका ये इसमें भी मैंने बताया, और जो अदर इससे अलग जो रिएक्शन है उसको भी भाई वो वीडियो आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि तुम मिस ना करो।